पूछ रहा है, जब आदमी इस स्थान से उठे तो संकल्प लेना चाहिए कि हम इस योग को अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन का अंग बनाएंगे और इसका जीवन पर्यंत अभ्यास को करेंगे। पक्का पक्का बोल रहे हैं? वाह, तब तो ठीक है, मान लिया। लेकिन ऐसा मौका जीवन आने ही नहीं देना। लेटा हुआ है, योग निद्रा डिसिप्लिन लेटा हुआ है, वो जीवन में आने नहीं कर पा रहे, रोज बहाना ही नहीं है। आगे फलाना गया, आप गेस्ट आ गए, गेस्ट आ गए, उनको भी 4 बजे सुबह उठाइए। वाकई क्या है कि अच्छा के लिए समय के लिए पाता है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। भले ही आज वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे ऋषि मुनि ने बहुत पहले कर दी थी। अगर आप घर में खाना खा रहे हैं आज भी पालती मोड़ के, तो जिस हिसाब से बैठे वह भी योग है। अगर आप भगवान को पूजा कर रहे हैं दोनों हाथ देकर, वह भी योग है। आप उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वह भी योग है। और सबसे अच्छा अगर आपको देखना है तो वह गौतम बुद्ध का प्रतिमा को देखिए जो योग में है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी मार्केटिंग युग है। हमारी वर्तमान सरकार ने उसको सिर्फ विश्व पटल पर लाया और उसको मार्केटिंग करके सभी को यह दर्शाने का कोशिश किया कि योग आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस चीज़ को विश्व ने हाथों हाथ लिया और विश्व में हर देश योग को बहुत सीरियस ले रहे हैं। लेकिन हमारे देश में योग को सिर्फ एक दिन किया जाता है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। लेकिन भारत में वह भी संस्था है जो 1964 से योग कराते हुए आ रही है, बिहार योग विद्यालय मुंगेर बिहार भारत की, जिसकी संस्था विदेश में 67 है और भारत में हर राज्य में इनकी संस्था है। और हम खुशनसीब है कि जमशेदपुर में भी एक संस्था काम करती है। इसी के अंतर्गत सत्यानंद योग केंद्र वह भी संस्था है कि वह उसी बिहार योग विद्यालय के अनुरूप उन्हीं के दिशा निर्देश में योग कर रही है। और यहाँ के बड़े बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े संस्था में उनका संपर्क है और उसी डिसिप्लिन से किया जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार से योग जो है अभी हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर कंपनी में आप कंपलसरी करवा दीजिए, जिससे फ़ायदा यह होगा कि हमारे देश में जो बीपी शुगर उससे हम लोग कम से कम रोग मुक्त हो जाएंगे। और सबसे पहले हमारे आने वाले बच्चे की जो आज सबसे अधिक समस्या है कि वह बर्गर चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं और उनका हाइट रुक गया है, स्वस्थ हो रहे हैं, उनके लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमारे साथ स्वामी गोरखनाथ स्वामी जी हैं जो मुंगेर से आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत के तमाम जनता को, जमशेदपुर के, झारखंड को और बिहार के? जैसा कि बतलाया, अभी सारे विश्व में योग का आंदोलन छिड़ा हुआ है। अभी के समय में हर व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली का ठीक नहीं होना। हमको लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि खान पान सोना उठना ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज के समय में निभाया नहीं जा रहा है। हर आदमी जल्दीबाजी में है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। अब ऐसे लोगों के लिए उपाय योग में तो है, अब बहुत है उपाय, लेकिन सवाल है कि वो अगर थोड़ा भी अपना ले जीवन में, अपना थोड़ा भी अभ्यास करें। हमारे पूज्य गुरुदेव सत्यानंद जी बोलते थे, ज़्यादा योग का अभ्यास करना उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि कम करे, थोड़ा करे, नियमित करे, उससे ज़्यादा फायदा है। तो प्रचार प्रसार तो बहुत है, लेकिन मैं पहले ही जैसे बतलाया, सही योग शिक्षक की आवश्यकता है। लोगों को क्या चाहिए, जैसे आपने पूछा था कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों एक साथ है, और दोनों का अभ्यास एकदम विपरीत है। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत से योग आसन वर्जित है और डायबिटीज़ में सारे लागू होता है। तो पहले उसका ब्लड प्रेशर डाउन होगा तब डायबिटीज़ वाला अभ्यास को कराया जा सकता है। लेकिन जैसे खान पान है, खान पान में दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। समय पर भोजन करें, समय पर थोड़ा सोएं उठें, रिलैक्स रखें माइंड को, तो उससे इलाज तो होता है। तो भारतवर्ष में योग जो कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो प्राचीन परंपरा है, सभ्यता है हम लोगों की। पतंजलि योग दर्शन के समय से चला आ रहा है।
लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, शुरुआत हुआ स्वामी शिवानंद जी, जिनका डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में है। उन्होंने किया, वो तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन देखा कि हर जगह तो सब बीमार हैं, लोग परेशान हैं, वो क्या योग और उपनिषद की भाषा को समझेगा। उन्होंने अपनाया योग को, और उन्होंने योग को सिखाना शुरू किया गरीबों में। और उसके बाद उनका जो मंत्र था, मूल मंत्र प्रेम सेवा दान, ये मूल मंत्र है जो हमारे आश्रम, हमारे पूज्य गुरुदेव सत्यानंद जी भी उसको जारी रखे थे। और अभी वर्तमान में भी जो रिखे आश्रम, मुंगेर आश्रम में प्रेम सेवा और दान, ये मूल मंत्र है जो दिया जा रहा है। उसके बाद हमारे स्वामी सत्यानंद जी, उन्होंने ये योग को आगे बढ़ाया। उन्होंने रिसर्च किया दुनिया में जाकर, योगा सेंटरों पर, हॉस्पिटलों में। तो जब प्रैक्टिकली देखा गया कि हाई ब्लड प्रेशर, चाहे डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, योग का प्रभाव कैसे पड़ता है, जब डॉक्टरों ने देखा और माना उसको, वहाँ से प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो हमारे पूज्य गुरुदेव तो 1955-56 से घूम कर गांव से लेकर बड़े शहरों में योग का प्रचार प्रसार किए। आज वही, इसीलिए हम लोगों का पहले भी मीडिया में कभी नहीं आए बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, कभी नहीं देखे होंगे, सुने होंगे। हमारे गुरुदेव एकदम अगेंस्ट थे, बोले मेरे को कितना काम करना है, कितना प्रचार करना मैं जानता हूँ, आप लोग क्या जानोगे। वो खिसक जाते थे, खिसका देते थे मीडिया को। लेकिन आप देखिए, दुनिया का पहले विश्व योग विद्यालय मुंगेर ही बना। तो अपने काम करने का तरीका जैसे बतलाया, कम लोगों को सिखाइए, लेकिन सही सिखाइए उनको, ताकि वो समझ सके, अच्छी तरह जीवन में उतार सके। भीड़ तो लगा दिया, समझे नहीं, गलत कर रहे हैं, कोई सुधारने वाला नहीं। स्वामी जी, बात होती है कि योग का क्या समय होता है, कौन समय करना चाहिए शरीर को अधिक फायदेमंद होता है? देखिए, योग शास्त्र के अनुसार तो कहता है योग सुबह 4 बजे से 6 बजे के जो बीच करे योग का अभ्यास, तो उसमें जो फ़ायदा होगा, जो मन में एक शांति मिलेगी या जो अनुभूति होगी, अन्य समय में नहीं होता है। क्योंकि एक बार आदमी बिस्तर छोड़ता है, देरी में छोड़ता है, वो हड़बड़ी में रहता है, उसको ऑफिस नहाना भी है, नाश्ता भी करना है, ऑफिस भी जाना है। अब वो जल्दी जल्दी करता है एक्सरसाइज की तरह। इसीलिए ऐसे लोग हम योग अभ्यास कर रहे हैं नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं हम योगा एक्सरसाइज करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हड़बड़ी में तो होगा नहीं। ठीक है स्वामी जी, योग करने के पहले खान पान क्या करना चाहिए या क्या ये करना चाहिए? वैसे तो नियम है खाली पेट में करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। या भोजन के बाद करें तो 4 साढ़े 4 घंटे के बाद योग का अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट फ़ायदेमंद खाली पेट में प्रातःकाल। किस उम्र के बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए योग? 8 साल की उम्र से लेकर जब तक आदमी चल फिर रहा है योग का अभ्यास कर सकता है, जब तक जिंदा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या योग दिवस एक दिन मनाने की चीज़ है कि हर दिन आपको मनाना है? तो रोज़ योग दिवस होना चाहिए योग का, एक दिन क्यों? मैं तो पहले बोला, दिवाली एक दिन मनाते हैं लोग, खाएंगे पिएंगे, हंसेंगे मुस्कुराएंगे। अरे पूरे साल भर उसको क्यों नहीं मेंटेन किया जाता है? हंसते मुस्कुराते रहो हमेशा। योग तो यही कहता है, एक दिन, वही तो मैं पहले बोला ना, एक दिन मनाने से क्या होता है, उसको रोज़ करना चाहिए, चाहे थोड़ा करे चाहे एक ही अभ्यास करे। नियमित करने वाले ही उस योग को समझ सकता है, जीवन में उतार सकता है और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधा है जो आपको शरीर को स्वस्थ करती है। आपके पास पैसा कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास शक्ति कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका शरीर सही रहे ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे युवा स्वस्थ रहें, हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहें और कम से कम वह मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाए, योग यही क्रिया है। और इसकी शुरुआत अगर 8 साल से अब किया जाए तो आपका शरीर में बड़े से बड़ी बीमारी को रोकने की क्षमता हो जाता है। यही योग है और यही योग विद्या है जो मुंगेर से आए स्वामी जी का कहना है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।